हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 27 फरवरी को आने वाला गणित का बिल्कुल वायरल पेपर, ठीक है, क्लास 10th का। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम आप सभी को जो 27 फरवरी को आने वाला आप सभी का मैथ का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले। और ये पेपर जो बहुत ही वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कंटिन्यू आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में आप सभी के 27 फरवरी के मैथ के पेपर में बिल्कुल सेम यही सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस गणित के पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का पूरा 70 में 70 नंबर क्या है, बिल्कुल पक्का है। तो ये जो वायरल पेपर है गणित का, इसका जो संकेतांक है, ठीक है, वो 824 DX है। यानी आप सभी का एग्जाम 2024 में होगा, इसलिए ये जो पेपर का संकेतांक रहेगा आपका, ठीक है, 27 फरवरी के बोर्ड के पेपर का संकेतांक रहेगा वो 824 ही रहेगा और ये DX है, ठीक है। और ये जो पेपर का संकेतांक है, इसका जो पेपर कोड है, ये बिल्कुल वायरल पेपर कोड है। आप लोग इसको नोट करके कहीं पर भी रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल यही सेम पेपर आपके 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग को हम 10 मैथ के 10 सेट पेपर को बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस 10 सेट पेपर को तैयार कर लेते हो, मैथ के पेपर को तैयार कर लेते हो, तो आप सभी का इस बार मैथ में 100 में पूरे 95% आएगा और आप लोग मैथ में क्या हो जाओगे, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हम मैथ के पेपर बताएंगे जो कि उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मात्र आप लोग इस मैथ के पेपर को तैयार कर लो, 27 फरवरी के गणित के पेपर में आप सभी लोग बिल्कुल धुआं करके आओगे, ठीक है, आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग छाप कर आओगे, ठीक है। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से क्लास 10th के ऑल वायरल पेपर जितने भी हम आप सभी को बता रहे, ठीक है, सभी को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरे सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर आएगा और आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को इस बार ऐसी तैयारी करना है, ठीक है, वायरल पेपर की, जिससे आप सभी का पूरे सब्जेक्ट में 70 में 70 आए और आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ करके, ठीक है, 95% लाकर आप लोग बिल्कुल यानी स्टेट टॉपर बन जाओगे। और आप लोग इस संकेतांक के पेपर को नोट करके रखिए। अगर ये पेपर आपका 27 फरवरी को 100% आना ही आना है, ठीक है। अगर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सभी को इसी वीडियो पे क्लिक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो 928 है, ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड के पेपर का पेपर कोड होता है। इसके बाद देखिए, इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको 15 मिनट में तो इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, कौन सा जो सवाल है वो कितने नंबर का है, ठीक है। और आपको कौन कौन से सवाल का आंसर आ रहा है जिसे आपको पहले करना है, कौन कौन से सवाल का आंसर आपको नहीं आ रहा है जिसे आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और 3 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और ये जो पूर्णांक का रहेगा, ठीक है, ये 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, इसमें आप सभी को नंबर लाना है। अगर आप लोग पूरे 10 सेट को हमारे तैयार कर लेते हो मैथ के पेपर का, तो आपका पूरा 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हैं, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड है, ठीक है, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है और आपको काले और नीले पेन का से देना है, ठीक है, डार्क पेन से इस तरीके से। और आप लोग एक बार अगर OMR शीट में आंसर आप लोग अंकित कर दिए तो उसको आपको बाद में फिर से इरेज नहीं करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है, नहीं उसे काटना है, ठीक है। और बाकी दूसरे खंड में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, ठीक है, जो आपको पूरे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि यहाँ पे, ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया गया है, ठीक है, कि उसके कितने खंड आप सभी को करना है। यानी अगर रहेगा कि सिर्फ 5 खंड को करना है, ठीक है, तो आपको 6 क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही हल करना है, 6 क्वेश्चन नहीं हल करना है, ठीक है। अब अगर आपको आता भी रहेगा फिर भी आपको नहीं हल करना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे हल करोगे तो आपकी टाइम वेस्ट हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट निर्देश ये है कि प्रथम
जो प्रथम प्रश्न है इससे आपको आरंभ करना है, ठीक है, और अंत तक करते जाना है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसमें आपको अपनी समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप लोग आगे उस क्वेश्चन में, ठीक है, आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग अपने टाइम का यानी अपने माइंड का यूज करके आप लोग, ठीक है, अगर आपसे वो सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो कीजिएगा, बाकी आपको पहले ही उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही सही याद है, अच्छे तरीके से हल करने आ रहा है, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद देखिए खंड अ है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है q-1, ठीक है, बी ऑप्शन है q+1 और सी है 2q और यहाँ पे डी ऑप्शन है 2q+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग जब इसको सवाल को हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2q, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं a इन ब्रैकेट 2, ठीक है, -5 इन ब्रैकेट बंद अथवा b, ठीक है, इन ब्रैकेट -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है इन ब्रैकेट -7, 0, ठीक है, बी है -6, 0, नेक्स्ट है सी -2, 0, डी है 2, 0, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे माइनस यानी 7, ठीक है, इन ब्रैकेट -7, 0, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है तीसरा, देखिए हम आपको यानी क्वेश्चन को हल करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो फोन है उसमें स्पेस बहुत ही कम है और आपके पास भी टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। अगर हम आपको मैथ के पेपर को पूरा सॉल्व करके बताने लगे तो क्या हुआ कि एक दिन में, ठीक है, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आप सभी को, ठीक है, इस पूरे सवाल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी का हम आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो है पीडीएफ दे देंगे आप सभी को, ठीक है। कहाँ पे पीडीएफ देंगे अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आसानी से आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और पूरे के पूरे आपको आंसर वहाँ पे पूरा हल सहित मिल जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से हल करके आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, ठीक है, 9:4 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा, 4:9, 81:16 या 16:81 होगा, ठीक है। तो इनके जो त्रिभुजों के संबंधों का, ठीक है, अनुपात होगा संगत त्रिभुजों का, वो कितना हो जाएगा? 81 क्या हो जाएगा? 16, ठीक है, 81:16, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यदि कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2, ठीक है, और साइन का स्क्वायर थीटा का मान होगा, यानी जब यहाँ पे कॉस का स्क्वायर थीटा बटे के 1/2 है तो साइन का स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए यानी साइन का स्क्वायर थीटा का मान जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। चित्र में त्रिज्यक खंड OAB की परिमाप होगी, ठीक है, यहाँ पे एक चित्र है जिसमें यहाँ पे ये O है बिंदु है, ये B है और ये A है, ठीक है, यानी OAB है। इस तरीके से इसका पूरा जो परिमाप है यहाँ पे पूछ रखा है कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो त्रिज्या है इस तरीके से 7 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि इसका 64/3 हो जाएगा, ठीक है, 64/3 सेमी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, 9 प्रेक्षणों का माध्य x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को a से बड़ा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, ठीक है, नया माध्य क्या हो जाएगा? तो वो x + a हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, और आप सभी को हम बता दें अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो, ठीक है, आप लोग को मैथ से डर लग रही है, आपका मैथ अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं हो पाया है, ठीक है, तो आप लोग मैथ में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की ट्रिक, ठीक है, अभी आज ही हमारे चैनल पे आया हुआ है। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो तो आप लोग उस ट्रिक को देख लीजिए। अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में करते हो पेपर में मैथ के, तो 100% मेरा गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो जितने भी कमजोर स्टूडेंट है आप लोग तुरंत हमारे चैनल पे विजिट करके उस ट्रिक की वीडियो को देख लीजिए, गणित में पास होने की ट्रिक, ठीक है। या आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे गणित में पास होने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो हमारे चैनल का नाम और आपको गणित में पास होने की ट्रिक, ठीक है, दोनों आप सभी लोग लेकर के यूट्यूब
ऊपर लिख करके या बोलकर सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग आसानी से उस ट्रिक को देख सकते हो। 100% वो आपके एग्जाम में काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल 100% रियल जो है ट्रिक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है यक्स कामा, ठीक है, यक्स प्लस 3 कामा यक्स प्लस 6 कामा यक्स प्लस 9, ठीक है, और इन ब्रैकेट यक्स प्लस 12 का माध्य 10 हो तो यक्स का मान होगा, ठीक है। यहाँ पे यक्स का मान पूछ रखा है तो इसका मान हो जाएगा यानी कि 1, 2, 6 या 4, तो ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट। के बाद नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, ठीक है, त्रिकोण यानी कि यहाँ पे ट्रिंगल, ठीक है, शब्द से व्यंजन चुनने की प्रायिकता होगी, तो इससे शब्द से व्यंजन चुनने की प्रायिकता यहाँ पे पूछ रखा है। देखिए प्रायिकता वाला क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार जरूर आएगा, ठीक है, तो 2/7 हो जाएगा, 3/8 या 1/8, ठीक है, या 5/8, तो ये जो हो जाएगा ये 5/8 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। यदि शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 15 सेमी व 16 सेमी है तो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पे 136, ठीक है, पाई सेमी का स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेमी का स्क्वायर है तो उसका परिमाप होगा, यानी यहाँ पे इस तरीके से एक वृत्त है, उसका पूरा जो क्षेत्रफल है इस तरीके से ये पूछ रखा है कि ये कितना है 64 पाई सेमी का स्क्वायर, तो उसका जो परिमाप पूरा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो उसका परिमाप जो हो जाएगा वो 16 पाई सेमी हो जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ सेमी, ठीक है। नेक्स्ट है 11 दिए गए चित्र में पी क्यू का मान होगा, यहाँ पे जो चित्र दिया है, ठीक है, यहाँ पे पी आर क्यू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर पी यानी इस तरीके से आर पी और आर क्यू का मान तो यहाँ पे दिया है इस तरीके से 30 अंश, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रखा है कि पी क्यू का जो मान है यहाँ पे या यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू का मान हो जाएगा वो यहाँ पे 100/के, ठीक है, 100/के √3 हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यदि x = साइन का स्क्वायर थीटा और y = कॉस का स्क्वायर थीटा +1 तो इन ब्रैकेट x + y का मान होगा, ठीक है, इसको आप सभी को दोनों समीकरणों को क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 आपको मानकर इसको x + y का मान आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि ए क्यू = 4 सेमी, ठीक है, और क्यू आर = 7 सेमी और डी एस = 3 सेमी तो यक्स का मान होगा। यहाँ पे जो डायग्राम इस तरीके से दिया है ना, इसमें बोला है कि यहाँ पे अगर डी एस = 3 सेमी है तो यक्स जो है इसका मान क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो यक्स है इस यहाँ पे सभी का मान दिया हुआ है और यहाँ पे जो यक्स है इसका मान पूछ रखा है, ठीक है, तो इसका मान जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान जो है 6 सेमी हो जाएगा, कितना 6 सेमी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है देखिए 14 क्वेश्चन, और आप सभी को हम बता दें अगर आप सभी लोग, ठीक है, मैथ के पेपर को यानी इस तरीके से जिससे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप सभी को ऐसे आपको चाहिए यानी जिस तरीके से हमने यहाँ पे सिर्फ आंसर आपको बता रहे, बाकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के, ठीक है, कहाँ पे आपको मिलेंगे बताएंगे, और अगर ऐसे आपको चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ मैम सिर्फ आप पेपर दे दीजिए, हम लोग आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको सॉल्व किया हुआ पेपर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप सभी लोग देखिए अगर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे तो पूरे के पूरे मैथ के पेपर को आपको नहीं बता पाएंगे, वायरल पेपर को, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको देने पड़ते हैं। अगर आप सभी लोग सिर्फ इस तरीके से यानी सिर्फ आंसर हम आपको बता देंगे और आपको पीडीएफ सॉल्व मिल जाएगा, पीडीएफ, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हम आपको पूरे जितने भी वायरल पेपर सभी को बता देंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है, और इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 दिए गए चित्र में यदि यानी कि पीबी, ठीक है, समांतर है किसके, सी एफ तथा डीपी जो है समांतर है ई एफ, ठीक है, तो AD/DE बराबर होगी, यहाँ पे जो चित्र दिया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूछा है कि पी और बी, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे, ठीक है, पी और बी जो है ये किसके समानांतर है, तो ये सी और एफ के समानांतर है, यानी पीबी सी और एफ के समानांतर है, और बाकी जो यहाँ पे डीपी है, डीपी जो है, ठीक है, ये व्हाट्सएप वाला डीपी मत समझ लीजिएगा आप लोग,
तो यहाँ पे डीपी जो है ये किसके समानांतर है, ये ई और एफ के समानांतर है। ई कहाँ पे, यहाँ पे एफ के समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि एडी यानी ए और डी, ठीक है, एडी बटे के यहाँ पे डी और ई, इसका यानी ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, एडी और डीई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सेमी ये दिया है और 8 सेमी ये टोटल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे 15 क्वेश्चन, यक्स अक्ष से बिंदु, ठीक है, इन ब्रैकेट 2,3 की दूरी होगी। यक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो वो 3 हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2,4,6 का 10वां पद होगा, ठीक है। इसका 10वां पद कितना हो जाएगा, 18 - 20, 20 या 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। द्विघात समीकरण इन ब्रैकेट x + 2, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल 0 का विविधकर होगा, ठीक है। ये विविधकर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा इस बार। द्विघात समीकरण से विविधकर का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, इस पे कई न्यूमेरिकल सवाल आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2, 2, 4 या 0, तो ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। 18 क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रेखीय युग्म समीकरण kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो इसका अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे k, ठीक है, = 3 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ठीक है, f इन ब्रैकेट x = x² प्लस x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, ठीक है। 1/α + 1/बीटा का मान होगा 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो वो -1 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। 20 क्वेश्चन क्या है, पाई 1 है, यानी पाई जो है वो एक क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो ये हो गए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, सभी खंड आप सभी को करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है किस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप सभी को यानी इसका पूरा आंसर कहाँ पे मिलेगा, हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बहुत ही जहां हम आपको बताएंगे वहां पे आपको इस तरीके से समझाया जाएगा जिससे आपको 100% पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा हम आपको PDF देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर 26वां है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी इस तरीके से ये 2 नंबर का है, आपको संख्याएं आप सभी को ज्ञात करना है, ठीक है। और पूरा का पूरा आंसर आपको लास्ट में, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे पूरे के पूरे आपको इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग पूरा हल करके इसको मिला लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया हुआ है। नेक्स्ट है वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, ठीक है, P इन ब्रैकेट -3, P बिंदुओं, ठीक है, A इन ब्रैकेट -5, -4 और B इन ब्रैकेट 2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, ठीक है, विभाजित करता है तो P का मान ज्ञात कीजिए, यानी P का मान आप सभी को ज्ञात करना है। आप लोग पूरा जितने भी सवाल यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको पूरा का पूरा आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप सभी का यानी जो ये आपके पेपर में हर साल आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप सभी को इस तरीके से आप लोग समझिए कि ये आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर के टाइप का है, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस वायरल पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लिए तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में हम आपको जितने भी वायरल क्वेश्चन जो हर साल आते सभी को हम बता रहे हैं और आपके जो कंटिन्यू आने वाले वायरल क्वेश्चन है बिल्कुल उसको हम बता रहे हैं, ठीक है।
और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी आपको इस वायरल पेपर से मिल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सिर्फ इस वायरल पेपर को, हमारे चैनल के जितने भी वायरल पेपर आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सभी पेपर को अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो आपको, ठीक है, न ही कोई अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, न ही प्रीवियस ईयर्स पेपर, और न ही कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा हम आप सभी को इस वीडियो में बता देंगे कहाँ पे आपको मिलेगा। सिर्फ उतना आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरे के पूरे आपका 70 में 70 नंबर आ जाएगा। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या यानी r बराबर जो है कितना दिया है 3 सेमी, ठीक है, और इसमें जो है 0.4 सेमी व्यास का समान, यानी यहाँ पे व्यास का मतलब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, ठीक है। तार की लंबाई यानी यहाँ पे यल जो है इसको ज्ञात करना है इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 नंबर का है। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल 0 के मूल जो है x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k के यम के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। k के यम का मान ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है सभी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है, यदि बिंदु ए, ठीक है, इन ब्रैकेट 2, 3 इन ब्रैकेट बंद v इन ब्रैकेट 5, k और c यानी यहाँ पे 6, 7 संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। k का मान आपको ज्ञात करना है। अथवा दिया यानी आप लोग इसको कीजिए, या अथवा क्वेश्चन जो है इसको कीजिए। चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है इसके बारे में यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। त्रिज्या r जो है कितना दिया है 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि OD O और D, ठीक है, OD बराबर कितना दिया है 2 सेमी, यानी इसका मान अगर 2 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो है ये चीजें, इसका आप सभी को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। छायांकित यानी यहाँ पे जिस तरीके से छाया है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका मान 2 सेमी दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्षेत्रफल वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ग्राफी विधि के द्वारा दिखाइए कि रेखी समीकरण निकाय यानी 3x माइनस वाई इक्वल 2 और यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल 6 के अनंत अनेक हल हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, रेखी समीकरण के द्वारा आपको इसको निकाय करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे दिया है दैनिक व्यय जो है रुपए में दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। और परिवारों की संख्या क्या है, यानी यहाँ पे दैनिक व्यय है जितना पैसा उन्होंने डेली खर्च किए, बाकी यहाँ पे परिवारों की संख्या यानी कितने परिवार पे कितना पैसा खर्च हुआ है, तो यहाँ पे परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2 इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे यानी दैनिक व्यय को दर्शाती, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे पद विचलन विधि के द्वारा जो भोजन पर हुए दैनिक व्यय है उसको आपके उसके माध्य को ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको उसके माध्य को ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन। ग क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा तो मूल को भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो मूल को आप सभी को ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ठीक है, हम आप सभी को, यानी ये जो वीडियो है इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। आप लोग उस पीडीएफ पे क्लिक करके, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सभी जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव से लेकर के पूरे सब्जेक्टिव 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले सभी क्वेश्चन का आपको हल पूरा का पूरा हमारे द्वारा, ठीक है, हल करके बताया गया, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पूरे के पूरे इस पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है घ क्वेश्चन, किसी मीनार के आधार से, यानी कोई इस तरीके से मीनार बना हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई मीनार है, इसके जो आधार है, आधार से एक ही सरल रेखा में A
वो बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, ठीक है, ए तथा बी से देखने पर जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है, ठीक है, वो एक दूसरे के कोटि पूर्वक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यानी इसी में है, यदि ए बराबर 8 मीटर है तथा बी बराबर 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई आप सभी को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई h को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपको ए और बी की जगह आपको ये मान जो है इसको रख देना है, इसका मान आपको सॉल्व करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने की त्रिज्या यानी r का मान 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रहेगा, तभी आप लोग इस सवाल को हल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे पहले कि आप लोग इम्पोर्टेंट जो सवाल के सूत्र हैं उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो सवाल, ठीक है, नहीं सॉल्व करने आ रहा है पेपर में, तो अगर आपको उससे रिलेटेड सूत्र याद है तो आप लोग अगर सूत्र लिख दोगे, सिर्फ सूत्र आप लोग लिख दिए उस क्वेश्चन की जगह, ठीक है, तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सूत्र पे ही 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले कि आपको इम्पोर्टेंट सूत्र याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साड़ी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो साड़ी दिया है इसका आपको माध्यिका इसमें ज्ञात करना है। प्राप्तांक कितना दिया है और विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, ठीक है। प्राप्तांक है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। विद्यार्थियों की संख्या है 5, 6, 10, 15, 9 और 5 है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका माध्यिका ज्ञात करना है। आप लोग ये माध्यिका वाले सवाल को जरूर आप लोग हल कर लीजिएगा। माध्यिका, माध्य, ठीक है, बारंबारता, ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में आएंगे और आपका ये कंफर्म है, यानी ये बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है कि ये आपके पेपर में ऐसा जरूर आता है, ठीक है। ये बॉक्स वाला माध्यिका, बारंबारता और माध्य वाला। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में, ठीक है, 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या 1 की कम हो जाती है, ठीक है। यानी एक की कमी हो जाती है तो छात्रों की संख्या आप सभी को ज्ञात करना है। यानी इस तरीके से सबको मिलता है लेकिन 1 की कमी हो जाती है, तो उसमें आपको कितने छात्र हैं इसको ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा आपको आंसर लास्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण, यहाँ पे दिया है अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल 11/30 कामा x इक्वल नॉट, ठीक है, -4, 7 को हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया है इसको आप सभी को हल करना है। चौथा क्वेश्चन है, पहला कि चित्र में यदि ए बी, ठीक है, यानी इस तरीके से समांतर है BC और यहाँ पे DE जो है ये समांतर है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC, ठीक है, समांतर है त्रिभुज ABD के। यानी इस तरीके सभी को ये ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चित्र दिया है, इसमें आपको ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा है कि दूसरे चित्र में क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से ABC ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश, कोण A, ठीक है, कोण A बराबर कितना है 90 अंश, तथा AD जो है ये BC, यानी AD जो है ये समांतर किसके, BC के। A और D, AD जो है ये BC के, B और C के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को सिद्ध करना है कि AD का स्क्वायर बराबर BD, ठीक है, और इंटू यहाँ पे CD, ये आपको सिद्ध करना है। अथवा यहाँ पे दिया है, पहला है यहाँ पे एक यानी इसको कीजिए आप लोग, ये दोनों फिगर वाले क्वेश्चन को हल कीजिए या आप लोग इस क्वेश्चन को हल कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा है चित्र में त्रिभुज PQR
PQR, ठीक है। भुजा PR, भुजा P और R, भुजा PR, ठीक है। ये भुजा PR तथा QR, बिंदु S तथा T है, बिंदु S तथा T है। तो यदि कोण P बराबर कोण RTS, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज यहाँ पे RPQ, त्रिभुज RPQ, ठीक है, समांतर है त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के समांतर, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें P, ठीक है, इन ब्रैकेट 1, बिंदुओं यानी इन ब्रैकेट -1, 7 हो और 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो यक्स जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है, 6 नंबर का है। अथवा है समीकरण 1 + 4, ठीक है, +7 + 10 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, डॉट प्लस, यानी यहाँ पे खाली स्थान है, और यक्स बराबर 287 को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी 6 नंबर का है और दोनों अथवा, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल हो गया और ये बहुत ही वायरल पेपर है। और अगर आप लोग इस तरह से मैथ के 10 सेट को सॉल्व कर लेते हो, टोटल 10 सेट को, ठीक है, 10 सेट को मैथ के पेपर को सॉल्व कर लेते हो, जितने भी हमारे चैनल पे आएंगे, तो आपका पूरा का पूरा मैथ में इस बार 95% बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपको इसका पूरा का पूरा जो सवाल है, इसकी पूरी की पूरी सॉल्यूशन आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन के आंसर कितने आएंगे, ठीक है, उसका आप सभी को क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे जो वीडियो है इसमें आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग पूरे सवाल को हल करके मिला सकते हो। और बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।